साथियों नमस्कार। आइए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। तो आप थोड़ा सा आगे के संबंध में और कुछ बातें जो काफ़ी दिनों से हम लोग आप लोगों से नहीं रख पाए हैं उनको एक विस्तृत चर्चा के माध्यम से रखेंगे। बता दीजिए ज़रा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और आगे क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम लोग चीज़ों को आगे करेंगे और क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इससे अधिक साथी इस पर जुड़ जाएं। थोड़ा बता दीजिए भैया आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। हेलो भैया, बीस में सलमा भैया हेलो। जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए। तो थोड़ा सा राधे राधे अमित भाई, माफ़ी चाहूँगा कि आपका हमने फ़ोन होल्ड पे डाल के और काटा था। कीर्ति दीदी आ रही है, धन्यवाद दीदी। हमारी बड़ी बहन है कीर्ति सिंह सेंगर, हमारे साथ में बीएड की हैं। बीएड का एक अलग बात हो गई, लेकिन ये हमारी बड़ी बहन हैं, उन्नाव से ही हैं। सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को मुबारकबाद। इसके साथ आगे की बातों पे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, 150 लोग जुड़ चुके हैं, और लोग जुड़ जाइए। तो फिर बातों को शुरू करते हैं कि आगे कैसे क्या होगा और क्या चीज़ें हम लोग रखना चाहेंगे और किन चीज़ों पे हम आ रही है। धन्यवाद भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए लगभग 200 लोग जुड़ चुके हैं। अब हम धीमी आ रही है। अच्छा, तो अब असल में मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। हालांकि कुछ लोग ये अफवाह तक फैला दिए कि मैं कल रात में सो रहा था, लेकिन असल में दिक्कत क्या थी मैं आपको भी फ़ोन पे दिखाऊंगा। कल रात में लोग 1 बजे तक फ़ोन करके परेशान कर रहे थे। 1 बजे फ़ोन कर रहे थे वो कि भाई आर्डर क्या आना है। देखिए हम आपको कुछ भी लाइव के माध्यम से स्पष्ट नहीं बताएंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि आप प्रेडिक्शन उन चीज़ों पे किया करिए। जैसे मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, मैं तर्कों पे ही बात और बहस करता हूँ। हमारे मन में सिर्फ एक शंका इस बात की थी कि हम सिंगल बेंच के हारे थे, बाकी हमारे मन में कोई शंका नहीं थी कि हम डबल बेंच में क्यों हारेंगे। ठीक है, और बाकी कुछ जैसे लिंक सूत्र होते हैं तो हमको भी लिंक सूत्र लगे थे, लेकिन अब सबके माध्यम से शेयर करना, या मैं पांडे जी तो था नहीं कि पांडे जी के जैसे हम भी शेयर करते। अब जैसे आप लोगों ने कल, आप आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि हो सकता है वो भैया हमारे साथ जुड़े होंगे, अभी वो आपकी हमारी बात को बिल्कुल तर्कसंगत रूप से सही करेंगे। 2 लोग इस पांडे जी ने एक पोस्ट डाली थी कि ऑर्डर का इंतज़ार हुआ ख़त्म, बहुत ही जल्द आएगा ऑर्डर। आप लोगों ने क्या किया, मतलब हर बीएड लीगल टीम, बीटीसी और सबके पास में फ़ोन कर कर के इतना उसको ट्रोल कर दिया कि इनको कैसे पता, इनको कैसे पता। पिछली बार जब बेंच बैठी थी माननीय पंकज कुमार जायसवाल और कमलेश पवार सर की, तो हमें कुछ चीज़ें पता चली। उस पर यह पता चला कि नेक्स्ट बेंच जब बैठेगी तो आपका ऑर्डर आएगा। ठीक, उसके बाद 2 लोग, एक हैं बीएड से आर के बघेल और एक हैं फतेहपुर से शिवम सिंह छत्री। उन 2 लोगों को के पास इस चीज़ के साक्ष्य हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाली, शिवम सिंह छत्री ने, जब नेक्स्ट बेंच बैठी 4 तारीख से, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में दोबारा एक बेंच बैठ रही है। तो मैंने उनकी पोस्ट पे एक कमेंट किया था कि इस बेंच पे अपना ऑर्डर आएगा। ठीक, अभी मैं वो कमेंट आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए वो प्रेडिक्शन नहीं होता है, प्रेडिक्शन एक अलग बात है, और चीज़ों को तार्किक रूप से कहना और लिखना हम लोग वो थोड़ा सा, अभी मैं व्यक्तिगत उससे गुरेज करता हूँ। जब तक सब कुछ खुल के सामने ना आ जाए तब तक किसी भी चीज़ को कहना और बोलना अच्छी बात हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कल को अगर वो बातें गलत हो जाती तो आप शर्मिंदगी का ही शिकार होंगे। ये तो हुई उसकी बात। अब जैसे आज जजमेंट आया तो सबसे पहले आप सभी को उसके लिए मुबारकबाद। सभी को, जितने भी पास, उत्तीर्ण, जैसे भी हमारे साथी हैं, देखिए जजमेंट को सिरोधार्य करना चाहिए, आप हो या हम हो, क्योंकि माननीय खंडपीठ का जजमेंट है। यहाँ पे 2 जज बैठे थे और उन्होंने आपके भी तर्क सुने, हमारे भी तर्क सुने। उन तर्कों पे उनको जो सही लगा उन्होंने उसके बेस पे अपना जजमेंट दिया। अब आगे की प्रक्रिया देखिए ये होगी, जो एक लीगल प्रक्रिया है। आप लोग बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, हर अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि देखिए 14 महीने से आप सभी अगर घर में बैठ के प्रताड़ित थे, तो हमें आज याद आता है कि 2 लोग, हम और अखिलेश शुक्ला भाई, हालांकि मान लीजिए मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तो विभिन्न ग्रुपों पे लड़कियां ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी मिल नहीं पाई हैं। तो हालांकि अखिलेश शुक्ला भाई शादीशुदा भी हैं, परिवार है उनका, ठीक है, घर के अकेले हैं,
रात को 2-2 बजे तक। आज भी मुझे वो याद है कि 7 जनवरी का दिन था, इतनी भयानक ठंड थी कि शायद वो ठंड उस दिन मतलब इस वीक में कभी नहीं हुई थी। और मैं कभी भी, आप लोग गौर करिएगा, मैं कभी भी ये लेदर के शूज़ नहीं पहनता हूँ, हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ। उस दिन मैं लेदर के शूज़ पहन के गया था और हाईवे पे इतनी ठंडी हम लोगों को लगी थी कि उंगलियां अंदर की जैसे वो नहीं होता, इतनी जम जाती हैं, उस तरह से जम गई थी हमारी उंगलियां। तो हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम लोगों की वो जो मेहनत थी ऊपर वाला उसके साथ में था और हम लोग जीते। और उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा हमारे जो टीम के अध्यक्ष जी हैं और बड़े भाई अखिलेश शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच में इतनी मजबूती दिखाई। वास्तव में मैं देखिए अपने पे तार्किक रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि डबल बेंच में जहाँ तक कि केस जैसे जैसे चला, मैं टोटली सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा करता था कि मैं हर एक चीज़ को तार्किक लिखना और तार्किक कहना और तार्किक सुनना ही पसंद करता था। आप किसी चीज़ को आके मुंह उठा के कहने लगे, मैं उस चीज़ पे भरोसा नहीं करता था, क्योंकि इन्हीं तर्कों के माध्यम से ही आपका जजमेंट जीतना था और आना था। और उन्हीं तर्कों के माध्यम से हम सब जीते। और जिस चीज़ की हमको बहुत दिन से उम्मीद थी, अमन देशवाल भाई हमारे शामली से हैं, बीटीसी के हैं और छोटे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम आप सबके क्वेश्चन ले लेंगे, थोड़ा सा हमारी बातें ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो उन्हीं तर्कों पे हमारा जजमेंट आया। अब जैसे कि अब मेरी जितनी भी विस्तृत पोस्टें होती थी, आप उन पोस्टों पे जाके देखिएगा, अगर मेरे तर्क गलत होते तो क्या ये जजमेंट हमें मिलता? अब इस जजमेंट के बाद कुछ चीज़ें तो बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट हो गई। देखिए अभी तक की बात चल रही थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं शुरू हुई, और मैं इसी चीज़ पे बार बार लिखता आया कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये मान लीजिए 60-65 कभी नहीं जीत सकता था। ये हकीकत थी, कभी जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो सरकार के हाथ बंध जाते। लेकिन वो जो फाइनल विज्ञापन आपका आना बाकी है उसको कोर्ट ने सही माना, हमारे वकीलों को दलीलों को सही माना, हमारी मेहा रश्मि मैम की मेहनत को, हमारे चंद्रा सर की मेहनत को कोर्ट ने सही माना। और कोर्ट ने ये चीज़ माना कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, ये एक स्क्रीनिंग है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग। उसके बेस पे उसने 60-65 को बहाल किया। और 60-65 को बहाल करने के लिए मैं फिर कहता आया हूँ कि सबसे बड़ा जो औजार था आपका जीरो, इस जीरो ने आपको पूरी की पूरी मदद की और आपको केस को जिता दिया। अब अभी देखिए, अब भविष्य में क्या होना है मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं आर्डर कब आएगा, जजमेंट कब आएगा, चीज़ें कब आगे की बढ़ेंगी। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें लीगलिटी में होती हैं। जैसे अब मान लीजिए आपका जजमेंट आ गया, अभी तो ऑपरेटिव पार्ट सिर्फ पढ़ा गया, लास्ट पैरा एक ऑपरेटिव पार्ट का होता है। जजमेंट में क्या होता है, आपके आर्गूमेंट लिखे गए होंगे, फिर उसके विपक्ष के आर्गूमेंट लिखे गए होंगे, फिर हमारे आर्गूमेंट से उनको काटा गया होगा, फाइनली हमारे आर्गूमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तभी हम जीते हैं, क्योंकि हमारे आर्गूमेंट की कोई काट नहीं मिली है कोर्ट को, इस वजह से हम जीते। तो ये जजमेंट होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग पार्ट ने कोर्ट में ये लिखा होगा कि नहीं, हमने इनके आर्गूमेंट सही पाए, इस वजह से हमने इनको 60-65 को या सरकार की अपील को या 156 को, सारी अपीलों को अलाउ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे जजमेंट आएगा, अभी तो ऑपरेटिव पार्ट आपको सुनाया गया कि आप जीत गए, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ को भारत के संविधान में है कि आप लिख के दीजिए, आपकी ओरली बात नहीं मानी जाएगी, आप लिख के उस चीज़ को दीजिए तब आपकी बात मानी जाएगी। अभी आपके जजमेंट की हार्ड कॉपी नहीं आई है, हार्ड कॉपी आने के बाद उस जजमेंट की कॉपी को पहले अपलोड किया जाएगा साइट पे, उसके बाद उसको माननीय खंडपीठ इलाहाबाद में रिसीव कराया जाएगा, क्योंकि खंडपीठ इलाहाबाद में भी आपको याद हो एक मामला पेंडिंग पड़ा है अपना, और वहाँ पे यही ऑर्डर हुआ था कि जो भी लखनऊ बेंच का ऑर्डर होगा उसको हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, तो उसको वहाँ पे रिसीव कराया जाएगा। उसके बाद दोनों जगह रिसीव कराने के बाद आपकी वो हार्ड कॉपी आपके विभाग को भेजी जाएगी, विभाग को हार्ड कॉपी मिलते ही आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपका रिजल्ट, आंसर की और फलाना और आगे आपकी प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाएगा। देखिए अब इस पर सरकार का रुझान अगर मेरी तरफ से पूछा जाए तो मेरा ये मानना है कि सरकार अब इस पर बैकफुट पे नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि मैंने इसको भी एक तार्किक पोस्ट पे लिखा था कि आप लोग कह रहे थे कि सरकार के पास वो क्या है, वित्त की कमी है, इस वजह से सरकार बैकफुट पे जा सकती है। देखिए किसी भी वैकेंसी को नोटिफाई करने के पहले सरकार 4 विभागों से परमिशन लेती है, वित्त, कार्मिक, न्याय और आपका विभाग है बेसिक, ठीक। इन चारों विभागों के अलग अलग काम होते हैं, इनसे परमिशन लेने के बाद ही आपका कोई भी नोटिफिकेशन, भर्ती का परीक्षा विज्ञापन जारी किया जाता है। तो सरकार के पास बजट की कमी
है, हम मानते हैं, लेकिन आपका वो बजट एरियर में जुड़ के आता है, ना कि तुरंत मिल जाता है आपको। आप कल से नियुक्त होंगे, परसों से आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये हकीकत है। आपको 3-4 महीने बाद वेरिफिकेशन, ये फिकेशन, वो फिकेशन करने के बाद 4 महीने बाद आपको तनख्वाह मिलती है। फिर वो एरियर की बन के आता है, बाबूजी आपका एरियर सेंक्शन करेंगे, फिर आपको बजट मिलेगी। तो वो सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो सरकार बजट के मामले में कैसे भी पीछे नहीं जाना चाहती है। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ट्वीट अभी आया, और ये बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं, कृपया करके लाइव देख रहे हैं जो, तो फ़ोन ना करें। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का अभी एक ट्वीट आया है, उन्होंने हम लोगों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। प्लस उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सीएम पोर्टल से अभी एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी कहा है भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बशर्ते सरकार का स्टैंड इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे है। पीछे क्या है, इस चीज़ में थोड़ा सा देरी है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपकी हार्ड कॉपी रिसीव नहीं होंगी, भाई आपके जजमेंट की हार्ड कॉपी जब तक रिसीव नहीं कराई जाएगी, तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा दी जा सकती। अब ये जजमेंट आज शाम को अपलोड होगा, कल अपलोड होगा, जैसे अपलोड होगा उस हिसाब से सरकार उसको रिसीव कराएगी इलाहाबाद में, फिर वो विभाग को रिसीव होगा, तब आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हुई हमारे आगे की बात, मतलब हमारी भर्ती की बात। अब लोग कह रहे हैं कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, मैं पुराने से ओपिनियन देता आया हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 1 नंबर आपको कॉमन मिलेगा और 1 नंबर पे आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। उसमें भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, 2 का मतलब सिर्फ 2 होगा, क्योंकि उसमें पीएनपी ये मानेगी कि आपको इसमें और इसमें शंका थी। इस वजह से निधि वाजपेयी जी, प्रणाम निधि वाजपेयी जी, आप मेरा वीडियो थोड़ा सा पॉज करके बैक करके देखिएगा। कल आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, आप हमको बार बार कमेंट कर रही थी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने, हालांकि मैंने आपको अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था, क्योंकि हम चीज़ों को दिखाने में थोड़ा सा भरोसा कम रखते हैं। तो आप थोड़ा सा बैक जाके देखिएगा। तो हाँ, 2 कॉमन ऑप्शन सरकार दे सकती है, क्योंकि कॉमन में सरकार यही मानेगी कि एपीएनपी यही मानेगी कि हो सकता है इसमें या इसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गया, इस वजह से भाई उन दोनों के बाहर अगर आप चले गए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें नहीं पता थी। उन दोनों में ही रहे तो इसका मतलब आपको चीज़ें पता थी, आप कंफ्यूज थे क्वेश्चन की वजह से। तो एक क्वेश्चन में आपको कॉमन मिल सकता है और एक क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 ऑप्शन। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हर पास अभ्यर्थी ही खास है। वो कैसे खास है, आप हमारे गुणांक के वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। पंकज कुमार वर्मा सर, सैल्यूट आपको, और हमारी पूरी बीएड लीगल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग लखनऊ में रहते हुए जितने मदद और सहयोग किए, उतना ही कुछ लोगों ने उन्नाव से आते जाते हुए सहयोग किया। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं तो हालांकि सिंगल बेंच में नहीं था, लेकिन डबल बेंच से जब मैं जुड़ा तो हमें ये लगा कि नहीं, केस को किस तरह से देखना चाहिए। और मैंने अपने स्तर में, जो हमारी लीगल टीम में एक तरह से काम भी बटा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, हमारे पंकज जी वित्त विभाग देखते हैं, इसी तरह से विनय सिंह का सर का काम है, जय सिंह भाई का काम है, हमारा काम है। मैं लीगल टीम में जुड़ा रहा, मेरे वकीलों से मेरे संपर्क थे, और लीगल क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया के माध्यम से कैसे जुड़ना चाहिए, और क्या आपके फैक्ट हैं, क्या ऑर्डर है, क्या जजमेंट है, इनके माध्यम से मैं हमेशा लीगल टीम में अपनी के माध्यम से जुड़ा रहा और वही चीज़ें मेरे पाले में थी। तो ये तो हुई हमारी बात। अब आते हैं कि जो प्रेडिक्शन मेरा एक फिर है कि जजमेंट ऑर्डर आने के बाद आप उसमें देखिएगा, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो जजमेंट आपका 0 के साथ में आनंद बनाम स्टेट प्लस नियमावली और विज्ञापन पे ही डिपेंड होना चाहिए। उसके अलावा आपके इस जजमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा, हो सकता है एमसीडी और जेपीएससी का ऑर्डर, उसके साथ में कुलभूषण मिश्रा होंगे, मंजूश्री साथ में लगे होंगे, ये आपके जजमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे। पंकज सर, कड़कनाथ कहाँ खाना है? कड़कनाथ खाना है, उसके लिए हमारे गोंडा से कुछ विनोद भाई हैं, आप हमको कड़कनाथ की व्यवस्था करिए, बिल्कुल हम कड़कनाथ खाने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं कि भविष्य की क्या रणनीति है। देखिए, भविष्य की रणनीति हम इस लाइव के माध्यम से थोड़ा नहीं खोलना चाहेंगे, हमारी वकीलों से बात हो चुकी है, संभवतः कल या परसों में हमें समय मिल जाएगा। हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट काउंसिल मिसेस मेहा रश्मि मैम, तो उनके माध्यम से हमें समय मिला है, और वो शाम को बोली हैं कि मैं शाम को फ़ोन करके बताऊंगी आपको, जैसा भी टाइम होगा। तो हो सकता है कल या परसों में उनसे मिल के आगे की चीज़ें शेयर की जाएंगी कि कैसे क्या हमें कैविएट फाइल करनी है और कैसे क्या हमें आगे की प्रक्रिया में बढ़ना है।
देखिए आप लोग अब एक चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, सिंगल बेंच से हारने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लो था, डबल बेंच से जीतने के बाद हमारा वो कॉन्फिडेंस डबल हो गया है। अब यहाँ के डिसीजन को 80% तो मुहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। अब अगर कोई भी आपसे ये कहता है आके कि नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट में हम देख लेंगे, पटकनी दे देंगे, मैं आपसे फिर कहता हूँ आप सिंगल बेंच के उस जजमेंट को पढ़िए, मेरे पेज पे जाके, अंशु सिंह पेज पे जाके आप उस पोस्ट को पढ़िए जो मैंने सिंगल बेंच की पोस्ट लिखी। उस जजमेंट में उस जजमेंट में कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया हो, अगर उस जजमेंट में ना ही नियमावली का जिक्र है, ना ही विज्ञापन का जिक्र है, ना ही आनंद बनाम स्टेट का जिक्र, जिन पे आपको पूरा केस टिका था, जिन बिंदुओं पे आपका पूरा केस टिका था, जिन पे आप जीत के आ जाए हैं, वो वहाँ पे बोले ही नहीं गए, वो वहाँ पे रखे ही नहीं गए। तो उन चीज़ों पे हम जीत के आए हैं। भरोसा रखिए, कुछ तर्कस में तीर अभी और भी बाकी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी खोले जाएंगे। हालांकि हमारी पूरी लीगल टीम की यही एक मंशा है कि पूरा प्रयास करके हम सब पहले और नियुक्ति लेंगे, यहाँ से हमको नियुक्ति लेके और तब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़नी है। देखिए लड़ाई तो लड़नी है, ये तो पक्का है। राहुल गुप्ता भाई लिख रहे हैं अंशु भैया आपकी मूंछ अच्छी लग रही है। धन्यवाद भैया। तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो देखिए आपको लड़नी है, इस चीज़ से आप बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास में सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी मौका है, ठीक है। लेकिन ये आखिरी मौका अगर आपके लिए है तो ये आखिरी मौका मर्सी के बेस पे कभी भी इन न्यायालयों में डिसीजन नहीं दिए जाते हैं, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि न्यायालय अगर मर्सी करने लगता तो आपको याद होगा 1,72,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन निरस्त हुआ था, तो मुझे मैं द्रवित हूँ इस बात से, मैं इस बात से द्रवित हूँ कि उस समायोजन को निरस्त होने के बाद बहुत से लोगों ने बहुत गलत कदम उठाए, आत्महत्या जैसे कदम उठाए, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक। तो न्यायालय अगर इस तरह से मर्सी पे डिसीजन देता तो बहुत कुछ मर्सी पे हो जाता, शायद वो आपका समायोजन ही क्वेश्चन ना होता। मैं फिर भी इस लाइव के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा, हमारे पास भाइयों से कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे फेल भाइयों से पुनः यही अपील है कि देखिए भविष्य में बहुत चीज़ें होती हैं और पाने के लिए, तो आप उनके लिए प्रयास करिए। ज़रूरी नहीं है कि यही एक अंतिम चीज़ हो, तो ऐसा कोई भी निर्णय ना उठाएं जिससे आपके परिवार को और इन चीज़ों को समस्याएं हों। और बाकी जिसके भी ऑडियो आते हैं, जिसके भी वीडियो आते हैं, आप उनको लुफ्त में सुने, आप उनको मज़े से चुनें। हमारी अब अगली तार्किक पोस्ट जैसे ही जजमेंट आएगा उसके साथ ही आएगी, एक एक बिंदु को पुनः मैं काट के साथ लाऊंगा कि किन बिंदुओं पे आपको आदेश मिला है। देखिए आप सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, आपका 60-65 जीता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना है कि आपका जो 60-65 है अभी हुई है, तभी 60-65 आपका अलाउ किया गया है। और इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू ना होना, इसका एक दूसरा मतलब है कि आपका बीएड भी वैलिड है, आपके सारे अमेंडमेंट भी वैलिड हैं। अब आपके बीएड पे भी कोई कुछ सवालिया निशान नहीं है और आपके अमेंडमेंट पे भी सवालिया निशान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये 100% मान लीजिए कि इस पूरे जजमेंट के अंदर बीएड के प्रोटेक्शन में बहुत कुछ लिखा होगा। ये 100% आप मान के चलिए कि बीएड के प्रोटेक्शन में बहुत कुछ वहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जजमेंट आने पे ही अन्य चीज़ें खोली जाएंगी। और बीएड की बात नहीं करेंगे, हमारे सीनियर काउंसिल्स के नाम के हिसाब से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वकील ने कितनी मेहनत की और किस तरह से किसके तथ्यों को रखा गया। मैं पुनः बार बार मेहा रश्मि और प्रशांत चंद्रा सर का नाम लेता आया हूँ और मैं फिर से उनका ही धन्यवाद करूँगा कि ये काउंसिल हमारे लिए लड़ रहे थे। मतलब हम लोगों को ये कभी नहीं लगा कि हम लोगों को ये लग रहा था कि इनके घर के खुद के लोग नौकरी में हैं। आज मैंने जब सुबह मेहा मैम से बात किया, जब जजमेंट आ गया तो उनका फ़ोन आया, मैंने उनसे बात की तो वो कह रही हैं कि अंशु जी कॉन्ग्रेचुलेसन, हम जीत गए, हमारी मिठाई। तो आप बताइए, इतना सीनियर काउंसिल हम लोगों को पर्सनली ट्रीट करते हैं वो, मतलब ये लगता ही नहीं है कि हम उनके एक क्लाइंट हैं। पैसा देखिए एक अलग बात है, वो हमसे 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए ले जाए, वो एक अलग बात है। पैसे का एक कोई मैटर इतने बड़े वकील के लिए कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको वो कैसे ट्रीट करते हैं। आप पैसा देने के बाद किसी को ख़रीद नहीं सकते हैं और आपके लिए वो रात को 2-2 बजे तक, मैं उसका विक्टिम हूँ, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि मेहा रश्मि मैम रात को 2-2 बजे तक आपके केस के लिए जगी हैं। लगातार उनसे मेरी व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंसिंग होती थी कि ये भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई क्लू छूट रहा तो नहीं। हम मैम को भेजते थे, वो अपना भेजती थी। तो आज वो सारी चीज़ें हम लोग भूल गए हैं और सारी मेहनत हम लोगों को अब तो ये लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं किए,
हम लोग जीत गए, यही सबसे फाइनल है कंक्लूज़न। ठीक, उसके बाद आगे के लिए अब यही है कि तैयारी हम लोग कैविएट की कर रहे हैं और संभावित है कि 2-3 दिनों में उसकी भी चीज़ें आपके सामने सार्वजनिक करूँगा। पहले तो कल परसों में, तो आज शाम को मैम समय दे दें, वो फ़ोन करके बोली है बताने के लिए, और समय देने के बाद कल फिर उनसे फिर मिल के बात होगी, परसों मिल के उनसे बात होगी, तो उसके हिसाब से कैविएट भी फाइल कर दी जाएगी। देखिए आप लोग भरोसा रखिए, अगर 148 पेज के जजमेंट में कुछ नहीं बचाया गया है तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग आपके साथ में, आपके सहयोग से अगर लड़ रहे हैं तो फिर छोड़ेंगे तो नहीं। तो भरोसा रखिए। अब हमारी बात ख़त्म हुई, आप लोगों के जो भी प्रश्न हो आप अपनी बात कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर, इससे वीडियो भी थोड़ा सा लंबा नहीं होने पाए। आप पूछ रहे हैं, राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं हमारे मतानुसार कितने लोग पास हो रहे हैं। देखिए राहुल गुप्ता, मैं पुनः बता रहा हूँ कि आज के लगभग 15 दिन पहले मैंने गुणांक पे सर्वे किया था और उस पर मैंने एनालिसिस किया था 2011 से। 2011 से मैंने एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस के बेस पे आप देखिएगा जाके वहाँ पे, तो मेरा मैक्सिमम जो अनुमान था 18 से 20% का था। उस 18 से 20% पे लगभग 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट ऑटोमेटिक बाहर हो रहा था। आप देखिएगा जाके, खुद सर्वे कर, मतलब हम अपनी बात को नहीं कह रहे हैं, आप उसको देखिएगा जाके वहाँ पे, और उसके बाद आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कितने लोग पास हैं और कैसे नियुक्ति करेंगे। भैया आप लोग फ़ोन मत करिए कुछ देर के लिए। हाँ, और जल्दी से अपने पूजा श्रीवास्तव, आपकी शादी कब होगी? हमको एक ग्रुप पे ज्वाइन किया गया है, वहाँ पे लोग हमारी शादी तय करवा दें तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी और हम आप सभी लोगों को अपनी शादी में बुलाएंगे। पूरा बीएड परिवार हमारा, बीटीसी परिवार हमारी शादी में, शिक्षा मित्र परिवार हमारी शादी में उपस्थित हो, ऐसी हमारी कामना है। जो केस डिटैग हुए थे उन पर सुनवाई नहीं। तनवीर अहमद, देखिए जो केस डिटैग हुए थे हमको उनसे कोई मतलब नहीं, हमारे मुद्दे हैं ही नहीं भाई। देखिए वेटेज का मैं पूरा कहता आया हूँ, वेटेज का मुद्दा मैंने सिर्फ इसलिए डाला था, मैं आज आप लोगों से पुनः बताना चाहूँगा, दो हमारे वेटेज पे कम से कम 3-4 लाख रुपए हमारा जो गया है वो सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि हम कोर्ट के सामने हर एक मुद्दा रखना चाहते थे। आज आपकी जो जीत हुई है, ये जीत हर एक मुद्दे को खोलने की वजह से हुई है। अगर कोर्ट के सामने कुलभूषण मिश्रा एक दिन प्रशांत चंद्रासल ना चिल्लाते तो शायद कोर्ट समझ ही नहीं पाती कि कुलभूषण मिश्रा पे ये किस तरह से हारे थे, ये किस तरह से मांग कर रहे थे। संजीव श्रीवास्तव हमारे अभिन्न मित्र हैं हमारे इंटर के, और अभी इस समय में वो सहायक अध्यापक हैं आपके जूनियर एडेड स्कूल में, और ये हमारी शादी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद। तो हर एक चीज़ को खोलने के लिए वहाँ पे इस अपील को लाया गया था। अब हम देखिए वेटेज के पीछे पड़े नहीं हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ 90-97 से मतलब था, बाकी सब तुम्हारा है, बीएड तुम्हारा है, वेटेज तुम इसको सबको छोड़ो, हमसे कोई मतलब नहीं। मेरी तरफ से जो पैसे एक तरह से मान लीजिए लगाए गए थे वेटेज की अपील पे, ये सिर्फ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि हम चीज़ों को सबको कोर्ट के सामने लाना चाहते थे। कोर्ट उन चीज़ों को देखे तो कम से कम बोलने का मौका तो दे हमें। तो ये है, बाकी उन डिटैग अपीलों पे कुछ नहीं होने की उम्मीद है, वो बेकार रहेंगी। आपके अनुभव से कितने दिन में नियुक्ति मिल जाएगी? देखिए दिव्यांशु कुमार शर्मा जी, हमारे अनुभव से ये कहता है कि सरकार अब भर्ती प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से माननीय लोगों के ट्वीट आ रहे हैं उस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में सरकार ऐसा नहीं है कि देर करेगी। हमारे अभिन्न मित्र ठाकुर मयंक राज सिंह हैं, वो कह रहे हैं पार्टी कब होगी। इनकी धर्मपत्नी जी हमारी खूबसूरत भाभी जी भी इस भर्ती में हैं, लेकिन ये एक भी बार अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि हम पार्टी देंगे। तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? मैं पुनः बता चुका हूँ, जब तक लीगल प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक आपके ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाएगी, तब तक रिजल्ट की और आगे की चीज़ों की उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए आपके यहाँ लिखित है कि आप लिखित में दीजिए आगे, जब तक आप लिखित में चीज़ों को नहीं प्रोवाइड कराएंगे माननीय न्यायालय को, माननीय विभाग को, तब तक आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। पहले भर्ती प्रक्रिया होगी बाद में। हाँ, देखिए बिल्कुल नकुल श्रीवास्तव जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि भर्ती लेके हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, हम नियुक्ति लेके सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, हमारा वादा है। ठीक है, देखिए नियुक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष आपसे कहता है हमारी वकीलों से बात हो गई, फलाना हो गया, वो आप सब सुनिए। आप एक बात बताइए, अभी आपका ऑर्डर आएगा, प्रक्रिया आप सुनिए कितनी बड़ी होती है, प्रक्रिया इतनी बड़ी होती है। अभी आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद क्या होगा, आपकी जजमेंट जब वहाँ पे अपलोड होगा, उसके बाद आपकी सर्टिफाइड कॉपी निकलेगी। आप सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे, उसमें डिफेक्ट होंगे कुछ, उन डिफेक्टों को दूर करेंगे। उन डिफेक्ट को दूर करने के बाद आप पुनः अपील को तब फाइल के लिए लगाएंगे। तो ये सब करते करते अभी आपको 15 से 20 दिन का समय लगेगा। आपकी बात भले ही हो गई हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बात नहीं हुई है, ठीक बात हो गई, लेकिन आपकी अपील 15 से 20 दिन का भी समय है। सरकार अगर उस समय में सरकार पूरी तन्मयता से आगे बढ़ जाएगी तो हम नियुक्ति जरूर पा जाएंगे।
और फिर अगर सरकार थोड़ा सा भी हिलावाली करेगी तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देखिए, अब हम पार्टी भी हैं, हम अपनी चीज़ों को रखने के लिए भी तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब हम जीत के जा रहे हैं, इस वजह से हमारा और आपका सबका आत्मविश्वास दुगना है। अब सुप्रीम कोर्ट में हमको, सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ 2 ही जजों की मुहर है, यहाँ भी 2 ही जज थे, वहाँ भी 2 ही जजों की मुहर लगनी है। अब हमारा जो केस है वो 80% आप जीत चुके हैं, अब वहाँ पे आपको इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। जल्दी जल्दी भाई आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए जो भी हैं। सचिन पांडे भाई कह रहे हैं गाल इधर करिए, चुम्मा दे दो। धन्यवाद भाई। गब्बर कालिया भाई हमारे मेरठ से हैं, कह रहे हैं मेरा भी नाम ले लीजिए, हमारे अभिन्न मित्र हैं, इनका असली नाम वरुण ठाकुर है। सुप्रीम कोर्ट इतना आसान नहीं है, नहीं देखिए शोभित राजपूत जी, स्टे सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ खंडपीठ का निर्णय है, ये सिंगल बेंच का निर्णय नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। खंडपीठ के निर्णय को इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देती है, ठीक है। और हाँ, हम लोगों को वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि हम लोग खड़े होंगे वहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे पक्ष रखे हैं वहाँ भी पक्ष रखेंगे। और अभी तो हमारे तर्कस से तीर निकलने शुरू हुए थे, अभी आप धराशायी हो गए, अभी तो आपसे मिलते हैं, आगे तक मिलेंगे, क्यों परेशान हो भाई, आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हम भी। मैं बार बार कहता आया था ये जीरो जो है, इसके आगे आप जितने एक बढ़ा लोगे उतने ही रुपया हो जाएंगे। ये 40-45 और 30-33 का मामला नहीं था जहाँ पे कट ऑफ को, सॉरी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को अप एंड डाउन किया गया था, ये जीरो था, जीरो। हाँ, ये शिवम सिंह छत्री भाई हमारे साथ देखिए जुड़ गए हैं। आप शिवम सिंह छत्री भाई से पूछिएगा मैंने इनकी पोस्ट पे जाके ये कमेंट किया था कि नहीं। आज के लगभग 4 दिन पहले मैंने कमेंट किया था कि इस बेंच में ऑर्डर आएगा, यही कमेंट था मेरा। तो आप लोग उन चीज़ों से घबराया मत करिए, आप लोग उनको लिफ्ट में लिया करिए, जो असली आईडी से पोस्ट या कमेंट आया करे आप उनको सिर्फ ध्यान दिया करिए। और अभी मैं हो सकेगा तो उस कमेंट को भी पोस्ट कर दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, या हमारे क्या सूत्र थे, क्यों हम लोग कुछ चीज़ें नहीं लिख रहे थे। तो मैं हमेशा लिखता आया हूँ कि चीज़ों को बदला है तो ऑर्डर भी बदलेगा, चीज़ों को बदला है तो ऑर्डर भी बदलेगा। तो वही चीज़ हुई, चीज़ों को बदला है तो ऑर्डर भी बदल गया। और आप सब लोग घर में रहें, मस्त रहें तब तक। अब थोड़ा सा ये हैं चीज़ें सामान्य हो और आपका ऑर्डर अपलोड हो जाए, उसके बाद प्रक्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इलाहाबाद भी हमारे कुछ भाई गए थे तो प्रक्रिया को पता करने का प्रयास किया, तो वहाँ भी विभाग में मंथन चल रहा है। देखिए जब तक ऑर्डर कापी, हाँ विनय सिंह भैया जुड़ गए हैं, हमारे इलाहाबाद से हैं, तो ये पीएनपी में इनको गए हुए थे, तो चीज़ें वहाँ से पता चली हैं कि जब तक विभाग से कॉपी वॉपी नहीं रिसीव हो जाएगी विभाग को, तब तक प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो कॉपी वगैरह रिसीव हो जाने दीजिए। तो सीएम सिंह छत्री भाई बहुत बहुत बधाई, आपको भी, सभी को बहुत बहुत बधाई। और चलिए हम बात को ख़त्म करते हैं, आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर आगे की रणनीति जो भी होगी शाम को देखिए मैम फ़ोन करेंगी, उनके साथ ही। सौरभ कुमार यादव भाई, हाँ बताइए क्या जवाब देना है, जल्दी से बताइए। DRX मयंक सिंह, ओके शाम को पार्टी है, कहाँ पे पार्टी भैया, ठीक है आज हम पार्टी एंजॉय करेंगे। बताइए सौरभ कुमार यादव भाई क्या आपका है, पीएनपी का क्या रिएक्शन होगा। पीएनपी रिजल्ट देगी, रिजल्ट कितने दिनों में आने की आशा है। रिजल्ट संभवतः जैसे ही ऑर्डर कापी रिसीव होगी रिजल्ट तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा। विनय भैया धन्यवाद। कोरोना काल में नियुक्ति की क्या संभावना है, फिर भैया वही बात पे आप आ गए, कोरोना काल में दारू बिक सकती है तो कोरोना काल में नियुक्ति नहीं मिल सकती, आप बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डर की कॉपी रिसीव करा दी जाएगी, अमन पांडे भैया। अधिकार गुप्ता डिस्प्यूट क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। नेहा सिंह नव्या बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बताइए क्वेश्चन पे आइए। सौरभ कुमार यादव, ऑर्डर कब अपलोड होगा। देखिए ऑर्डर अपलोड के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोर्ट कब तक करती है ये तो देखने वाली बात है, कि हो सकता है आज शाम को अपलोड हो जाए या कल अपलोड हो जाएगा, ये तो बिल्कुल 100%। हालांकि इस संबंध में अभी ना ही हमारे अधिवक्ता ने कुछ कहा है, क्योंकि देखिए ऑर्डर उनका विवेक है जज साहब का, वो कब तक अपलोड करते हैं। संभवतः साइट पे शाम तक ही अपलोड हो जाएगा या कल अपलोड हो जाएगा। भैया ये कौन है भैया, क्या इस ऑर्डर में अंतरिम जैसा कुछ रहेगा। अखिलेश पाल भैया, ये अंतिम आदेश है। अंतरिम और अंतिम में आप लोग चीज़ें नहीं समझ पाए। अंतरिम होता है जिसपे आपको कहा जाए कि नहीं आप प्रक्रिया को शुरू करिए, हम सुनवाई कर रहे हैं, आपको जजमेंट मिल गया, अब यहाँ का काम खत्म, डबल बेंच से फाइल आपकी बंद, तो ये अंतिम आदेश है। अंतरिम की आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
भाई लड़की के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड या फादर साइड का चाहिए। कौन है ये? दीपक यादव। हाँ देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको होगा वो मे बी पिता की तरफ का होगा, तो आप वो पिता की तरफ का भी कंफर्म करा लीजिए। लेकिन क्योंकि अभी पीएनपी की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं, इस वजह से आप दोनों तरफ का अगर कोशिश करिए बनवाने का, अगर बन जाता है तो। हालांकि वो पिता की तरफ का ही शायद माना जाता है, क्योंकि मुझे जब तक कुछ साक्ष्य नहीं मिलेंगे मैं उन पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। बधाई हो भैया, सबको बधाई हो। जो भी प्रश्न है प्रश्न करिए। पास होने वालों की संख्या इस भर्ती के आसपास होगी। मैं फिर कह रहा हूँ 69,000 के आसपास ही अभ्यर्थी पास होगा और सबको नियुक्ति मिलेगी। ये बीएड का एक परिवार है, ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा और इसी तरह से हम सब नियुक्त होकर साथ में ही नौकरी करेंगे। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे बधाई, आप सभी को बधाई, आप सभी को बधाई, सभी को भैया बधाई। बताएं राहुल गुप्ता भैया, धन्यवाद भैया। अरे भैया क्वेश्चन है, चलिए अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, चलिए फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों में हलवा बनाएं, लड्डू बनाएं, तब तक खाएं, मस्त रहें, ऑर्डर का वेट करें। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा संभवतः विभाग अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ जाएगा और चीज़ों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।